और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। हरियाणा न्यूज पर बोली राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, मनरेगा का नाम पहले भी बदला गया है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, इसके अंदर सुधार किया गया है। और पहले मनरेगा के अंदर बहुत भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सुधार जरूरी होता है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस भ्रामक प्रचार कर रही है। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर किरण चौधरी का तंज, प्रशिक्षण शिविर बहुत बार लग चुके हैं, ये अब घिसा पिटा काम हो गया है। जब मन ही नहीं मिलता तो शिविर का क्या फायदा। कांग्रेस में अलग अलग खेमे बने हुए हैं। तो राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम जो है वो चलाया गया है और इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी मौजूद हैं। तमाम जानकारी उनसे लेते हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगे, मनरेगा बचाओ संग्राम जो है कांग्रेस चला रही है? कांग्रेस के तो संग्राम जो है ना वो सारे इसी तरह से चलते हैं जैसे शुरू से चलते आए हैं। कोई इनके पास मुद्दा तो है नहीं। मनरेगा जो है, देखिए, ये जब ये शुरुआत इसकी हुई थी तब समय और था। अब उसका जो है पीछे जो है सारा देखा गया। आंकड़े मैं देख रही थी कुछ, मैं उसमें मेरे टेलीफोन पे सारा अखबारों के अंदर आया हुआ है कि कितना कितना इसके अंदर गबन होता था और कितनी स्टेट्स का जो है पैसा जो है इसके अंदर पूरा भी नहीं हुआ करता था, गरीबों तक ये पहुंचा नहीं करता था। 100 दिन का जो है इसके अंदर वो था, प्रावधान था। अब जो है उसके बाद देखिए समय जैसे बदलता है, कानूनों को अगर उस सही तरीके से सुदृढ़ ना करा जाए, उनको आगे उनके अंदर बदलाव ना लेकर आया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि वहीं पे अगर स्टैटिक रह जाता है तो वो जनता के काम हित की बात नहीं होती है। तो इस कानून को और सक्षम और सुदृढ़ बनाया गया है। अब ये तो इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, इसलिए जो है ये सारी ये कभी मतलब सांकेतिक वो भूख हड़ताल पे बैठते हैं, कभी संग्राम कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। कुछ रहा तो है नहीं इनके पास। जब 100 दिन का जो आपको मजदूरों को मिलती थी तो वो 100 दिन से 125 दिन कर दी। फायदा होगा कि नहीं होगा? फिर जो है वैल्यू एडिशन होएगा आपका। पहले क्या होता था, एक सड़क यहाँ से वहाँ बना दी, फिर वहाँ से वापस यहाँ बना दी, फिर यहाँ से फिर वापस बना दी। इतना ज़बरदस्त इसके अंदर करप्शन हो गया था कि जो है, और उसके ऊपर कोई किसी तरह का अंकुश नहीं लग रहा था। अब जो है सारा डिजिटलाइजेशन के ज़रिए ये काम नहीं हो पाएगा। जो गरीब मजदूर काम करेगा उसको उसका भुगतान उसको मिलेगा। तीसरी बात, हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर जहाँ पर आपने ये जब कटाई का समय आता है तो हम देखते हैं कि मजदूर नहीं मिलते ना, और ये मनरेगा वालों को बेचारों को इस्तेमाल नहीं करा जाता। अब ये मनरेगा जो है कि जो मजदूर हैं वो उसमें काम कर पाएंगे और उनको पूरा का पूरा उनको मानदेय पूरा का पूरा जो है उनको मिलेगा। तो इसमें क्या खराबी है भाई? ये तो गरीबों के लिए करा जा रहा है ना। कोई अमीर तो मनरेगा के ये जो है जी राम जो बिल जो बनाया है वो तो कोई अमीर तो करेगा नहीं, ये तो गरीब आदमी जिसके घर के अंदर व्यवसाय नहीं है वो ही करेगा, तो ये उसके लिए फ़ायदा होगा। फिर इसके साथ साथ जो है सरकार जो है, पहले केंद्र सरकार और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई समन्वय नहीं था। सारा कुछ ऊपर से आता था और वो किसी को पता नहीं था किस तरह से उसका क्या करा जाए, और वो जो है उसके अंदर 100 तरीके की अनियमितताएं होती थी। अब जो है स्टेट भी उसके अंदर, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके अस्पताल कोई बनने कोई बड़ा काम होना है तो इसके ज़रिए होगा। वो जो है या कोई नहरों की जो है सफाई करवानी है या स्कूलों का जो है कुछ नवीकरण करवाना है, तो ये जो है इसमें वैल्यू एडिशन होगा। अभी तक वो वैल्यू एडिशन तो हुआ नहीं करता था। गड्ढे खोद दिए, जोड़ खोद दिया, काम खत्म हो गया। फिर वो दिखा ये दिया कि ये और काम हो रहा है और करवाया मशीनों से, और बेचारे गरीब जो है वो वहाँ के वहीं वंचित रह जाते थे। तो ये सारा का सारा जो है बहुत इसको सक्षम बनाने के लिए और 21वीं सदी में किस तरह से गरीब को इसका फ़ायदा हो सके, ये इसको जो है सुदृढ़ और बनाया गया है। अब कांग्रेस को जो है कुछ और तो मुद्दा मिलेगा नहीं, क्योंकि इस मुद्दा वहीन हो चुके हैं ये सारा का सारा। पहले आपने देखा ये संविधान बचाओ की इन्होंने ये रट लगाई थी, और वो संविधान की प्रीतियाँ ले लेके सारी जगह घूमे,
पर धरने प्रदर्शन करें, संविधान बदल जाएगा। बाद में संविधान के ही नाम पर जो है ओथ लेकर जो है पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं सारे के सारे। खुद भी जो है हमारे नेता प्रतिपक्ष ने संविधान पे ही ओथ ली होगी, है ना। तो संविधान तो बदला नहीं, वो सबने देख लिया कि ये तो भ्रमित करने वाली बात थी। गरीबों को जो है जो एक समुदाय को बिल्कुल भटकाने की बात जो है इन्होंने करी। फिर उसके बाद वोट चोरी की बात आ गई। अब बिहार के अंदर जो है रिजाउंडिंग विक्ट्री आ गई है। सबने देख लिया है कि हर साल हर समय जब भी इलेक्शन होता है, हम तो देखते आ रहे हैं 20 साल से किस तरह से इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होता है। और इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होना बहुत अनिवार्य है चुनाव से पहले, कि कौन उस मर गया भाई उसकी वोट कटवाओ, कौन नया जो बच्चा है जो 18 साल का हो गया उसकी बनवाओ, कौन ऐसा बूढ़ा बुजुर्ग रह गया है, कई बहुत रह जाते हैं, उनकी बनाओ, कौन ऐसा है जो पलायन कर चुका है उसकी कटवाओ, कौन ऐसा है जो हमारा जो कोई बांग्लादेशी है, कोई और है, बाहर के घुसपैठिए हैं। अब इतना ज़बरदस्त आतंकवाद हमारे देश के अंदर आ गया है, तो ये घुसपैठियों का भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि इन्हीं के जरिए फिर ये सारे काम आगे होते हैं। तो ये सारी की सारी बोगस वोट जो है, जो अभी तक जो है किसी ने बोगस वोट जो है जो कट रही हैं, उनसे इनको परेशानी हो रही है। अब बोगस वोट कटने से परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, इनको तो ये होना चाहिए कि जो मत का दान है वो असली पता तो चले कि क्या है। अगर कोई आ रहा है और वो किसी के नाम के डबल या 3-4 वोट डाल के जा रहा है, तो इसका मतलब तो आप डेमोक्रेसी का जो है मखौल उड़ा रहे हो। तो वो चीज़ जो है अब ना हो, इसलिए ये इलेक्टोरल रिविजन होता है, हमेशा होता है। और इन्होंने कभी आपत्ति नहीं जाहिर करी। जब है ये इलेक्शन कमीशन समय देता है, BLOs आते हैं, सारा कुछ हम अपने कार्यकर्ताओं को लगाते हैं, मुनादी हम लोग करवाते हैं कि भाई जिसकी वोट नहीं बनी है वो बनवा ले। अपने वर्करों को कहते हैं कि भाई जिसकी बनी हुई है, जो गलत बनी हुई है उनको कटवाओ। तो ये तो हमेशा से होता है। अब जो है वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी जो है इनके खुद के जो सहयोगी पार्टी थी जिनके साथ इन्होंने वहाँ पे इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने तो ये मुद्दा ही नहीं बनाया। अब जो है इनके पास जब कुछ नहीं रहा, वोट चोरी भी खत्म हो गई, तो अब जो है अब आ गया है ये मनरेगा पे। अब मनरेगा क्या है? मनरेगा का नाम इन्होंने खुद बदला हुआ है। पहले मनरेगा कुछ और नाम था, समझ रहे हो ना, खुद नाम बदले थे। तो नामों से कुछ नहीं होता। महात्मा गांधी जी जो हैं वो हमारे राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन है, और उनकी तुलना को एक नाम से आप करोगे? उनको एक नाम पे ही समेट के रख दोगे क्या? ये इनकी हालात ये हो गए, बहुत दयनीय हालात जो है कांग्रेस की हो चुकी है, और इसलिए ये इस तरह के काम कर रहे हैं। और जनता समझ चुकी है कि ये इनकी राजनीति जो है वो केवल कॉम्प्रोमाइज की राजनीति है। जब सेटिंग होनी करनी है तो अपने फटाफट सेटिंग कर लेंगे। जनता को तो धोखा देना है तो 2 सेकंड में देंगे, दे के दिखाया इन्होंने। हरियाणा के अंदर जो इलेक्शन हुआ है, जो जिस तरह से इलेक्शन लड़ा गया, किसको हराया गया, इनके खुद के लोग जो है, मैं कल परसों सुन रही थी, वो गीला खेड़ा और पता नहीं कौन कौन, वो सारे गोयत और वो सारे के सारे खड़े होके 100 गालियां दे रहे थे वहाँ पे। इनके हमारे जो पूर्व स्पीकर हैं कुलदीप शर्मा जी, वो कहते खुलकर बोल रहे हैं, संपत सिंह जी खुलकर सारी बात बोल रहे हैं। अरे मैं तो इनके बीच में रही हुई हूँ, मैंने तो देखा हुआ है कि असलियत क्या है, कि ये हमारा नहीं है तो इसको हराओ। और वहाँ पे कहते वो बता रहे थे ना, वो कौन एक बोल रहे हैं कि इनके एक MP साहब बोल रहे हैं कि अरे भाई 35 से ज़्यादा मत लाना, नहीं तो फिर मुख्यमंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस तरह के काम करते हैं। जनता समझ चुकी है कि जो है ये इनके पास कुछ तथ्य नहीं है, कुछ नहीं है। जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि आप उनके बीच में रहे, तो कौन कौन से खेमे एक्टिव है? क्योंकि लगातार विपक्ष है जो आवाज उठाते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा बताते हैं, शैलजा कालक खेमा बताते हैं, क्या कुछ कहेंगे कौन कौन से खेमे मैम इसके अंदर है? क्योंकि आप रहे हैं कांग्रेस के अंदर खेमे ही खेमे हैं, कोई आपस में समन्वय तो है नहीं। वो हमारे सांसद जी हैं ब्रिजेंद्र जी, बेचारे कहते पैदल नापते जा रहे हैं सारे हरियाणा, उनके ना तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, ना हमारे नेता प्रतिपक्ष जाते। तो इनके अंदर तो आपस के अंदर इतनी जबरदस्त घमासान है, कहाँ ये जनता की सेवा करने वाले हैं। मैम एक प्रशिक्षण जो शिविर है, कैंप लगाया गया है, ट्रेनिंग कैंप है, उत्तराखंड और जो है हरियाणा प्रदेश के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कुरुक्षेत्र के अंदर बुलाए गए हैं। और कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि एक कह सकते हैं कि आवाज धर्मनगरी क्षेत्र से हम एक नई आवाज उठाने जा रहे हैं। खास तौर पर राहुल गांधी उसके अंदर पहुंचेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे, तो क्या कुछ कहेंगे मैम? प्रशिक्षण शिविर बहुत बारी लग चुके हैं
ये अब घिसा पिटा काम हो गया है इनका। कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि देखो जब मन ही नहीं मिलते है ना, कोई किसी तरह की नीतियां नहीं है, बस खाली वो कहते हैं ना वो हिट एंड रन वाला सिलसिला है, तो काम कैसे बनेगा? ये चीज़ों के लिए यू नीड कंसिस्टेंसी, लगातार जनता के हित की बातें, जनता के लिए ईमानदारी के साथ, वो तो है नहीं। यहाँ तो ये है कि सत्ता में आए और किस तरह से फिर जमीनें नापें। इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद मौजूद थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज का जो समय है कांग्रेस के अंदर वो हिट एंड रन का समय दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज,